Hi student, my name is Jatin Chavan and I am starting with the subject media studies. So chapter number 4, theory of medias. We have done cultivation theory and we have done agenda setting theory. Now we are moving towards polity and media bias and okay, and media concentration. Okay, so what is polity and what comes under political media? So the communication of political information is an important process in the political system. The communication of political information is important process in political system. मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसे अपना एजेंडा, अपना मैसेज किस तरीके से कम्युनिकेट करना है थ्रू द ऑडियंस, इट इज़ नोन एज political media, and the mass media plays a central role in this activity. The mass media provide most of the electorate with a framework for understanding past, present and future event. एक कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए मीडिया ये रोल प्ले करता है, एक हिस्ट्री के जैसा रोल प्ले करता है. मीडिया उसे बताता है कि भाई पहले का एक्सपीरियंस क्या था, फ़िलहाल अभी क्या एक्सपीरियंस है और फ्यूचर में क्या हो सकता है. ये मीडिया को सारी की सारी ग्राउंड की रिपोर्टिंग होती है. येट देर इज़ एन एक्सटेंसिव डिबेट अबाउट बोथ द एक्सटेंट एंड द कैरेक्टर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द मास मीडिया ऑन द पॉलिटिक्स. Some theory believe that the mass media in Britain facilitate democracy by allowing a wide variety of viewer to be expressed. देखो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो डेमोक्रेसी आई है इट इज़ बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि मीडिया ने उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया था शोज़ में डेमोक्रेसी को कि लोगों का जो व्यू है वो बदल गया और वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे. तो मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हालांकि नहीं कहना चाहिए ये चीज़, भाई इंडिया में इट इज़ ट्वाइस डिफ़िकल्ट. इन इंडिया इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. ब्रिटेन मीडिया कन्वर्टेड मोनार्की टू डेमोक्रेसी, but our media is converting democracy into monarch. So it is very difficult today's that there is no, I think there is that journalists are not playing their role as a journalist. They are performing as a anchor of a political party. So some believe that the media are anti-democratic because of their power to manipulate the way people think about politics. देखिए ये आ गया जो मैंने आपको अभी समझाया, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है. मीडिया, सम बिलीव दैट मीडिया इज़ एंटी डेमोक्रेटिक, जो आज इंडिया में हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ मैनिपुलेट द वे पीपल. लोगों के सोचने का तरीका मीडिया बदल सकती है. ओके, जिस तरीके से सेकुलरिज्म को आज बहुत ही ख़राब माना जा रहा है. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी को इतना मीनिंग नहीं दिया जा रहा है. कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है. सो ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग इन टूडेज इंडिया. ओके, सो स्टूडेंट, मूविंग टूवर्ड्स कंसंट्रेट विथ डिस्कवरिंग द मीनिंग ऑफ मीडिया कंटेंट थ्रू एनालाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन मीडिया मैसेज एंड द कल्चर ऑफ स्पेसिफिक ऑडियंस. देखिए, कल्चर ऑफ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड मीडिया कंटेंट इंटरेक्ट बिटवीन मीडिया मैसेज. अब मीडिया क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है ऑडियंस तक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, मीडिया इनडायरेक्टली आप लोगों के माइंड पे रूल कर रहा है, बट वी डू नॉट नो. आपका पॉलिटिकल ओपिनियन बदल देगा मीडिया. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, दे आर गवर्निंग द मीडिया, they will
change your political opinion and your political vote. Many criticize have accused that mass media of trivializing politics because different television channel and newspaper find that they are competing from a limited number of viewer and reader. There is a tendency to make the news more attractive. देखो अभी मीडिया आजकल क्या कर रही है, उनको टीआरपी नहीं आ रही, कुछ मीडिया चैनल को, कुछ लोगों को ऑडियंस नहीं मिल रही है, तो वो दे आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑडियंस. कोई भी न्यूज़ चला देंगे, कास्ट वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन या बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चला देंगे कि जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ. ओके हालांकि कास्ट वायलेंस की ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है इंडिया में, इट इज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो एक्चुअली यू शुड, आप अगर मास मीडिया के स्टूडेंट हो तो आपको मीडिया, पहली बात तो प्रेस मीडिया आपको पढ़ना चाहिए. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड, आई विल सजेस्ट दैट read the Hindu paper, Indian Express. These are the two important newspaper which covers all the political news, international news with an accuracy. आपको ये न्यूज़पेपर पढ़नी ही चाहिए, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. आप ये दोनों में से कोई भी एक पेपर पढ़ सकते हो. और आपको मीडिया चैनल जो है, टीवी शोज़ कम देखे तो भी चलेगा, बट आपको इसलिए देखना चाहिए. देखो टेलीविज़न पे तो मतलब मोस्टली ये सब अभी टीआरपी के लिए सब चल रहा है, बट आपको वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि किस तरीके से मीडिया बायस है. व्हेन यू विल लाइव सी दैट एंकर इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर जर्नलिज्म रोल, दे आर परफॉर्मिंग फॉर देयर पेड पार्टीज. ओके सो इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया बायस. नाउ व्हाट इज़ मीडिया बायस? So student, media bias is the bias of journalist and news producer within the mass media concerning the selection of event and story that are reported and how they are converted. In the term media bias implies a, देखो यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन ये क्या दिया गया है. मीडिया बायस क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ वो एंगल से बनाई जाए जो एंगल से वो एंगल में वो न्यूज़ ना हो. कंसंट्रेटिंग द सिलेक्शन ऑफ इवेंट एंड स्टोरी डेटा रिपोर्ट एंड हाउ दे आर कवर्ड. मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इज ओनिंग एंड मीडिया, सो वो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे उनके फ़ायदे के लिए वो न्यूज़ को कन्वर्ट किया जाता है. मतलब समझो कि कोई न्यूज़ आ रही है तो वो न्यूज़ से किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो उस तरीके से दिखाया जा रहा है, हालांकि रियल जर्नलिज्म नहीं दिखाया जा रहा. द टर्म मीडिया बायस implies a pervasive or widespread bias controlling the standard of journalism rather than the perspective of the individual journalism or article. The direction of degree of media bias is various countries widely disputed. पर्टिकुलर देखो हर कंट्री में मीडिया बायस है. ऐसा नहीं है कि इंडिया की मीडिया ही बिक चुकी है. व्हेन यू विल सी, आप गूगल पे सर्च करिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड हेल्थ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है कि कौन सी कंट्री में फ्रीली मीडिया काम कर रही है. मतलब मीडिया को कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन नहीं कर रही है, वो अपने आप सही में न्यूज़ दिखा रही है ग्राउंड की. इंडिया की रैंकिंग तो 100 के ऊपर है. मतलब इंडिया में तो पूरा बिक चुका है. इंडिया में आप जो देख रहे हैं वो एंकर वगैरह वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डेंजरस. Practical limitation to media neutrality include the inability of journalists to report all available stories and fact that the requirement and selected fact be linked into Chronon's narrative, because it is impossible to report everything. Selectivity is inevitable. Government influence include overt and covert censorship
bases the media in some country, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया एंड बर्मा। ये देखो ये तो मतलब ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही नहीं, पहली बात तो ये एक मतलब हम क्या कह सकते हैं, मोनार्च कंट्री है एक, तो उसमें तो मीडिया वगैरह पूरी ऑन की जाती है। बट ये एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का वगैरह दिया गया है, बट इंडिया में क्या हो रहा है, वी शुड सी अवर कंट्री ओन। हमारे बाजू अपना देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री रह के भी पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को खरीद रही है और सबको दिख रहा है। आप मतलब दिन भर एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ बायस रहते हैं तो वो पता चल जाता है, आप लोगों को भी दिखता रहेगा। मार्केट फोर्स डेट रिजल्ट इन बायस प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द ओनरशिप एंड न्यूज़ रिसोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप, द सिलेक्शन ऑफ स्टाफ एंड द, देखो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। हाँ, कौन सा एंकर को सिलेक्ट, ये भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस पे होता है। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो गवर्निंग करती है कंट्री को, वो ही मीडिया स्टाफ को सिलेक्ट करती है कि भाई हमारा आदमी ही मीडिया में रहना चाहिए जो हमारी अच्छे से बोलबाली कर सके। ऑडियंस भी उनके द्वारा लाई जाती है। आप जो देख रहे हो ना मीडिया में, ऑडियंस भी सब पेड रहती है। अब यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ मीडिया बायस। पॉलिटिकल बायस हैज़ बीन फीचर ऑफ द मास मीडिया सिंस द बर्थ फॉलोइंग टू इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। देखो जो प्रेस के ओनर रहते हैं उनका बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कनेक्शन रहता है, तो फिर वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो उन्हें प्रिफरेबल हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। द एक्सपेंस ऑफ अर्ली प्रिंटिंग equipment restriction, media production of limitation number of people, history has found that the publisher often serve the interest of the powerful social group। मैंने बताया ना, जिसका प्रेस है, जो मीडिया ऑन करता है, वो पावरफुल सोशल ग्रुप का ही बारे में और उनके जो चीज़ उन्हें प्रिफरेबल, उनके इंटरेस्ट में वही बताएगी। ओके देखो, जर्नलिस्ट एथिक्स क्या होता है? जर्नलिस्ट एथिक्स ये होता है कि अनबायस्ड रहना चाहिए वो। सो अनबायस्ड जर्नलिस्ट एथिक्स होना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाइए, की पॉइंट क्या है? Political bias has been a feature of the mass media since the birth follows the invention of printing press. History has found that the publisher often serve the interest of powerful social group। ये मैंने आपको बता दिया। Newspaper and the broadcast media, radio, television has been mechanism for propaganda for their earliest day, and the tendency met more pronunciation by the initial ownership of the broadcast। ठीक है, मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, देखो ये इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से प्रोपोगेंडा बायस होते ही है। देखो यहाँ पे देखिए, मोस्ट कॉमन डिस्कशन फ्रॉम द बायस ओकर व्हेन द मीडिया सपोर्ट अटैक और पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है तो डायरेक्टली आप बायस हो ना। आप एक काम कर लीजिए, इंडिया के जो भी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है आप उसको चालू करिए और देखिए एंकर किसके गुणगान गा रहा है, आपको तुरंत आप पकड़ लोगे कि यार ये तो बायस है। जर्नलिस्ट शुड नॉट बी बायस, ही शुड बी न्यूट्रल। आपको अपोजिशन का भी साइड नहीं लेना है, ना आपको रूलिंग पार्टी का साइड लेना है, आपको न्यूट्रल रहना है एज ए जर्नलिस्ट। सो मीडिया, यू कैन नॉट, आप इस तरफ भी नहीं हो सकते, उस तरफ भी नहीं हो सकते, यू शुड नॉट बी बायस। तो पॉलिटिकल इंडिया में तो आपको साफ ये बायस चीज़ें दिख जाएगी। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए काम नहीं कर सकते, मतलब उनकी आइडियोलॉजी के बारे की न्यूज़ दिखाने की। ओके, ए टेक्निक यूज टू अवॉइड बायस इज ए राउंड टेबल एज एडवर्सियल फॉर्मेट इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अपोजिंग व्यू कमेंट ऑन एन इशू। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, अपोजिशन भी उस पर बिठाई जाती है, देखा रहेगा ना आपने मीडिया में,
अपोजिशन पार्टी को भी बुलाई जाती है, पावर पार्टी को भी बुलाई जाती है, और फिर दोनों की डिबेट करवाई जाती है। देखो हम तो बायस नहीं, हम तो इनको भी चांस दे रहे, पर उसमें भी बायस रहता है। ओके, अब ये यहाँ पे आ जाइए, ये लास्ट टॉपिक, नाउ दिस इज़ लास्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप। इसे मीडिया कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इट इज़ ए कॉमन टर्म अमॉन्ग मीडिया क्रिटिक्स, पॉलिसी मेकर एंड अदर characteristics ownership structure of mass media industry. They individually media industry are often referred as media institution. Media ownership is said to be exemplified usually in one or more of the way. देखो कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया, इसका मतलब ये होता है कि कौन ओन कर रहा है मीडिया को। आप लोग एक काम करो, इंडियन जो टीवी चैनल्स है वो कौन से चैनल का कौन ओनर्स है, ये लिस्ट निकालो, और कौन से ओनर का कौन से पॉलिटिकल पार्टी के साथ घनिष्ठ रिश्ता है ये निकालो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या न्यूज़ दिखा रहे। ओके, तो यही होता है मीडिया कंसोलिडेशन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे।